वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विथ अनामिका। आज मैं बताऊंगी कि अपने घर में हम जो डेकोरेशन के लिए कुछ सामान या फोटो पेंटिंग्स या मूर्तियां सजाते हैं तो उसमें क्या हमें नहीं सजानी चाहिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे घर में जब हम सजावट का सामान सजाते हैं तो उसमें हमें कभी भी जो वाइल्ड एनिमल है, खूंखार जानवर हैं, उसके फोटो या उसके मूर्ति हमें नहीं सजाने चाहिए। जैसे कि शेर, चीता और इस तरह के जो भी खूंखार जानवर हैं उसके फ़ोटो हमें घर में नहीं सजाने चाहिए। अगर हाथी है तो ये शुभ माना जाता है, हाथी को घर में सजा सकते हैं, या और भी जो कि उस तरह के खूंखार नहीं है उसके। लेकिन शेर की कभी ना लगाएं घर में, क्योंकि वो बहुत ही खूंखार होता है और उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं वास्तु के अनुसार भी। और लोग यहाँ आजकल देखा देखी करते हैं, तो पहले ज़माना में जैसे राजा महाराजा ये सजाते थे घर में शेर के, या वो शिकार पे जाते थे तो उसके छाल या उसके वो जो वाइल्ड एनिमल के कभी कभी वो सींग, तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें वो लोग सजाते थे घर में। तो वो अपने बेडरूम में नहीं सजाते थे। आप देखते होंगे कि राजा महाराजा या जो भी इस तरह के होते थे सेठ वगैरह, तो उनकी बैठक अलग होती थी। और उस बैठक में वो अपने एक होता है ना कि राजा महाराजा अपने शान को दिखाने के लिए कि हमने इस तरह से शेर मारे और इस तरह से इतने जानवर का शिकार किया, तो उसका वो छाल या फिर जो वाइल्ड एनिमल के सींग वगैरह वो सजाते थे हिरन के। तो वो दिखाने के लिए कि हम अपनी ताकत दिखाने के लिए, और इस तरह से राजा महाराजाओं में जो प्रतिस्पर्धा होती थी तो वो अपने बैठक में वो सब सजाते थे। लेकिन आज की लाइफ में इतनी बड़ी हम लोगों की जो होती है ये कमरे नहीं होते हैं, इतने बड़े घर नहीं होते हैं, छोटे छोटे घर फ्लैट होते हैं। तो उसमें बहुत लिमिटेड स्पेस होता है, और उसमें हम जो है वो कोई भी एरिया को अलग नहीं कर सकते हैं। हमारा ड्राइंग रूम हो, बेडरूम हो, किचन हो, सब एक दूसरे से अटैच होता है। कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो कि अलग है हमारे घर से, सब एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो इसलिए आजकल के ज़माने में अगर हम कुछ इस तरह का सजावट वाली वस्तुओं को अपने घर में लगाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो कोई भी खूंखार जानवर का नहीं हो, क्योंकि उसके अच्छे लाभ नहीं मिलते हैं। और उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, या हमारे जो ज़्यादा असर उसका पड़ता है, जो हमारे घर के गलत डेकोरेटिव आइटम होते हैं उसका ज़्यादा असर पड़ता है घर के जो मुखिया होते हैं और बच्चों पे, कि उनका हमेशा उस तरह से ही जिस तरह से शेर का होता है बहुत ही एग्रेसिवनेस होता है, या जिस तरह से उसकी नेचर होती है वही प्रकृति बहुत हद तक हमारे घर के मुखिया और बच्चों में आने लगती है। तो इस वजह से हमें उसको सजाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि घर होता है कि यहाँ अच्छी बुरी बहुत सी बातें होती हैं, तो उसमें सॉफ्टनेस की ज़रूरत होती है कि बहुत सॉफ्ट तरीके से, बहुत कूल एंड काम रहकर हम अपने घर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, और ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। तो इसलिए इस तरह की छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए घर के सजावट में। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसका कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि घर में क्या सजाएं ना सजाएं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमें कभी भी दूसरे को देखकर अपने घर का इंटीरियर या अपने घर में कुछ भी सजावट का सामान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग अपने ग्रह के अनुसार, अपने वास्तु के अनुसार उस उनके घर का अगर दिशा गड़बड़ है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने घर का किचन हो, बेडरूम हो या ड्राइंग रूम हो, इस तरह से वो सजाते हैं और उसमें कुछ डेकोरेटिव पीस रखते हैं वास्तु के अनुसार भी। तो हो सकता है कि वो ही डेकोरेशन का आइटम उनके लिए बहुत सुटेबल हो, लेकिन आपके लिए वो सुटेबल ना हो। तो अगर ज़्यादा आपको समझ में ना आए या ज़्यादा आपको नॉलेज ना हो वास्तु का, तो आप फिर इस तरह के जो भी सजावट के सामान है उसको अवॉइड कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अगर आपको नॉलेज ना हो तो उसका ना लें। अगर कोई वास्तु के अच्छे जानकार हों उनसे आप सजेशन लेकर उस तरह के, अगर वो सजेस्ट करते हैं और
उनको वो एरिया दिखाइए कि हमें कहाँ पे ये लगाना है और कहाँ कैसे लगाना है, तो आप फिर उनसे सलाह लेकर कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको उसका गलत असर पड़ेगा। जिस तरह से कोई अगर बीमारी हो तो उसके उसमें कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए एक डॉक्टर बता सकता है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि उस सेम सिम्टम वाले दूसरे पेशेंट को वही मेडिसिन चले, तो ये एक डॉक्टर ही बता सकता है। तो इसी तरह कौन सा डेकोरेटिव आइटम है वो एक वास्तुशास्त्री बता सकते हैं कि आपके घर के लिए कौन सा सही होगा। तो अपने से खुद से जो है कोई ऐसी गलती ना करें कि कुछ भी ऐसे जैसे हल्की फुल्की जो चीज़ें हैं वो सब आप सजा सकते हैं सजावट के, लेकिन कुछ ऐसी खास चीज़ें जो कि आप किसी को देखकर अपने घर में सजा लेते हैं, ऐसी सजावट से आप बचें। और बस इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी आज के वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं नई जानकारी लेकर फिर से आपके पास आऊँगी, क्योंकि ये सब छोटी छोटी जानकारी होती हैं लेकिन बहुत असर पड़ता है हमारे लाइफ में इन बातों का। तो इसका ज़रूर हम ख्याल रखें। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, और मेरे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी ऐसी छोटी छोटी जानकारी और इम्पॉर्टेंट जानकारी से आप रूबरू होते रहें, और आप हमेशा सुखी और खुशहाल जीवन जिए, यही मेरी कामना है। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।